जिसमें हमने क्या करना है, जो हमने लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन बस ऊपर ऊपर से देखा था, अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है, ज्यादा माइंड में नहीं घुस रहा है, कोई बात नहीं, एक बार आप वर्ड से परिचित हो जाइए, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 से हम करेंगे बिल्कुल ही डेप्थ में टेंसेस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज का लेक्चर है हमारा प्रेजेंट टेंस पर। ओके, तो पहले हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन करा था, आज हमारा प्रेजेंट टेंस पर है। अब सबसे पहले देखिए आज के इंडेक्स को। इंडेक्स में आपको मिलेगा प्रेजेंट टेंस की डिटेल इंफॉर्मेशन, और आज हम केवल और केवल इनडेफिनिट टेंस पर ही चर्चा को कर पाएंगे। और इसमें भी मैं आपको कहूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य ही हो पाएंगे, बिकॉज हमें बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना है जो हमने पहले किया था। चलिए, तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस हमारे होते हैं 4 प्रकार के। इनडेफिनिट मतलब जिसमें कार्य पक्का नहीं है, या जो निश्चित नहीं है, जो निश्चित नहीं है। ठीक है, कार्य पक्का नहीं, जो कार्य निरंतर है। ठीक है, कार्य मतलब कि जो परफेक्ट है, मतलब कि होगा ही होगा, निश्चित है, निश्चित है। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब कि निश्चित समय के साथ। निश्चित समय के साथ। अब चलिए आगे देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन इंग्लिश इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज रेगुलर, ट्रू और नॉर्मल। सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो हमारे को क्या दिखाता है? इंडेफिनिट मतलब जो कार्य निश्चित नहीं है, लेकिन ये जो कार्य है ये हमारे को क्या दिखाएगा, पहले ये समझे। टेंसेस वाक्य में काम का होने या करना पाया जाता है। ठीक है, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना बेटा, ये हमारी आदतों को बताता है। आदतें क्या है हमारी? ठीक है, हमारी आदतें क्या है, हमारा स्केड्यूल क्या है, हम यूज करें पूरा स्केड्यूल वो बात अलग है, हमारा रूटीन क्या है, हमारा दिनचर्या क्या है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे आदत, स्केड्यूल, रूटीन बताने के लिए यूज होता है, बताने के लिए प्रयोग होता। ठीक है, ये हमारे इसको बताने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि अगर आप वाक्य में ता है, ता हूं, ती है, ते हैं, हूं है आदि शब्द पाए जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हर वाक्य के आपको ता है, ती है, ते हूं, हैं, तो ये सारी चीजें यूज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। राम आगरा जाता है, ता है, राम आगरा जाता है। बहुत बेसिक है ये, बहुत बेसिक है, मुश्किल हम लेक्चर नंबर 3 में भी करेंगे, अभी बिल्कुल बेसिक पकड़िए। ठीक है, राम आगरा जाता है, राम आगरा जाता है। यहां पर आपको यूज कर रहे हो नॉट का? नहीं, यहां पर नॉट आया नहीं, मतलब ये क्या है? पॉजिटिव वाक्य है। हाँ, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? अफर्मेटिव वाक्य हुआ। ठीक है, अब राम गोज टू आगरा, राम आगरा जाता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये क्या हुआ? मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया। यहाँ क्यों लगाया? राम क्या है? प्रॉपर नाउन, और हमने देखा था अफर्मेटिव में मेन वर्ब का फिफ्थ और फोर्थ फॉर्म भी आते हैं। तो राम गोज टू आगरा, तो इसलिए यहाँ पर गो के साथ ईएस लगा रखा है, टू आगरा, और ये हमारा अफर्मेटिव वाक्य है क्योंकि नॉट का प्रयोग नहीं किया गया। वह खाना खाती है, खाती है, ती है। ठीक है, वह कौन है? लड़की है, ती है, ता होता तो लड़का, तो शी क्या है? हमारा थर्ड पर्सन, और यहाँ पर नॉट का यूज किया गया, नॉट का यूज नहीं किया गया। तो ये वाक्य कौन सा है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है? मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, हाँ जी आती है। तो ईट के साथ हमने एस लगा दिया, ईट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तभी लगाया, वरना नहीं लगाते फूड। अगर मैं कहती आई ईट फूड, तो यहाँ पर मैं ईट्स लगाऊं? नहीं लगाऊंगी, क्यों? ये मेरा आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो केवल थर्ड पर्सन अफर्मेटिव के साथ मेन वर्ब का
फिफ्थ फॉर्म लगता है जो मैंने आपको पढ़ाया था। आगे, प्रिया स्कूल नहीं जाती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं का प्रयोग किया, नेगेटिव वाक्य आया। तो यहां पर मैंने आपको कहा था प्रिया डज नॉट गो टू स्कूल। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा कि डज कैसे आया, ठीक है, अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा डज कैसे आया। देखिए, डज आता है हमेशा सिंगुलर के साथ और डू आता है प्लूरल के साथ। अभी यहां पर ये समझिए, डज आता है सिंगुलर के साथ और डू आता है प्लूरल के साथ, ठीक है। अब यहां पर देखिए, प्रिया डज नॉट गो टू स्कूल, क्या प्रिया स्कूल जाती है? डज प्रिया गो टू स्कूल? क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए क्या यूज हुआ, इट मीन्स हाँ या ना में दे सकते थे, हाँ जी। तो ये क्या है? ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। अभी मैं आपको समझाऊंगी, अभी समझाऊंगी, रुको तो सही, समझो तो सही, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट इंडेफिनिट में समझ लीजिए। पहली बात, हम अभी प्रेजेंट टेंस को शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस को हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, एक चीज को समझे प्रेजेंट टेंस की, ठीक है, प्रेजेंट टेंस की। अब प्रेजेंट टेंस फॉर एग्जांपल, आप कोई कक्षा में पढ़ते हो, एग्जांपल मैं कह रही हूँ प्रेजेंट टेंस मतलब कक्षा, ठीक है, कक्षा मतलब क्लास, ठीक है। अब मैंने कहा कि जैसे कि ये कोई क्लास है, ठीक है। अब क्लास में फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो फर्स्ट की है, सेकंड की है, थर्ड की है, एनी एक्सेट्रा, ये एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है। क्या है? ये एग्जांपल है। अब मैंने कहा कि बेटा ये प्रेजेंट टेंस की कक्षा है, क्या है? प्रेजेंट टेंस की। अब प्रेजेंट टेंस की कक्षा में तो बहुत बच्चे होंगे, हमारी क्लास में बहुत बच्चे होते हैं। तो जब यहाँ पर क्या है? बच्चे हैं, क्या है? प्रेजेंट टेंस में बच्चे हैं, ठीक है। चलो कक्षा मत मानिए, स्कूल मान लीजिए। मैं कहूँ स्कूल मानोगे? नहीं, हमने कक्षा ही मान ली, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस में हम, ठीक है। अब आपको आपके स्कूल में क्या होता है कि बच्चे बांटे जाते हैं क्लास में बच्चे बांटे जाते हैं ना, जो इंटेलिजेंट है, जो कम इंटेलिजेंट है और जो बहुत ही वीक स्टूडेंट है ना। जो बच्चे बहुत ही ज्यादा सुपर होते हैं, जिनका A+ ग्रेड आता है, ठीक है। एक बच्चे होते हैं जिनका A ग्रेड आता है, एक बच्चे होते हैं जिनका B ग्रेड आता है, ऐसा होता है। चलो ये भी नहीं होता तो चलो आप ये मान लीजिए, जो 90+ % लेके आते हैं, जो 80+ % लेकर आते हैं, ठीक है, जो 70+ % लेकर आते हैं, ऐसे स्कूल में बांटा जाता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, सिर्फ ये उदाहरण है, प्लीज इसे दिल पर ना लीजिए, ठीक है, ये एग्जाम्पल। ओके। अब यहाँ पर 3 बच्चे जुड़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस और यहाँ पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस में तो दोनों को मिलाकर आता है, वो छोड़िए। अब मैंने कहा इंडेफिनेट बच्चे हैं, ठीक है, इंडेफिनेट बच्चे हैं, ओके, यहाँ समझे? हाँ, तो इंडेफिनेट बच्चों में एक बच्चा है, इंडेफिनेट मतलब चलो जिसने A+ ग्रेड लाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो एक है डू और एक है डस, ठीक है। कंटिन्यूस है, वो कहता है कि भाई अब इसमें 3 आ जाते हैं, ठीक है। एक होता है इज, एम, आर, ओके। अब परफेक्ट है, एक है हैज और एक है, ठीक है, ओके। अब इसमें जो एक बच्चा है, ये पक्का निश्चित है, वो आई है, मतलब मैं, और मैं कहता कि चाहे मैं सिंगुलर हूं, एक ही हूं, मैं हमेशा डू के साथ आऊंगा, ठीक है। तो यहां पर अभी हम इस चर्चा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझे? अब देखो, डू जो है ना वो एक ही है, डू जो है उसके अंदर शक्ति बहुत बच्चों की है, ठीक है। तो डू हमेशा प्लूरल के साथ आता है, मतलब कि डू के साथ अन्य बच्चे भी जुड़े हुए हैं, बहुत अधिक बच्चे हैं। डस केवल अकेला है, मतलब कि डस केवल अकेला है, लेकिन डू बहुत ही अन्य बच्चों के साथ है, इसका दोस्ती बहुत अच्छी है और इसकी क्लास में दोस्ती बस एक ही है, ठीक है। तो ये जो है ये प्लूरल है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा दोस्त हैं, इसके दोस्त नहीं है, ठीक है। तो डस क्या है? ये सिंगुलर के साथ आता है। अब आई जो है ना वो शक्तिमान है, शक्तिमान।
आय कहता है कि मैं चाहे एक अकेला हूं पर मैं सब पर भारी हूं, इसलिए मैं तो डू ही लगाऊंगा अपने साथ, मैं तो डू ही लगाऊंगा। ये एग्जाम्पल अगर आपने समझ लिया ना तो आपको कभी भी टेंसेस में दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा कि एक कक्षा है प्रेजेंट टेंस की, ठीक है, जिसमें भाग बटे हुए हैं, जैसे जैसे बच्चे जो नंबर लाते हैं A+, B, A और B, ठीक है। अब जैसे कि हमने कहा A+ वाले हैं इंडेफिनिट और कंटिन्यूस वाले A हैं और परफेक्ट वाले B वाले ग्रुप है। तो अभी हम A+ वाले कर रहे हैं। मैंने कहा कि इसमें दो बच्चे हैं, इसमें दो बच्चे हैं, ठीक है। एक है डू, एक का नाम है डू, एक का नाम है डस। डू के बहुत दोस्त है, डस का एक ही है, लेकिन आय कहता है मैं सब पर भारी, तो मैं तो हमेशा डू लगाऊंगा। तो जब भी हम किसी चीज को प्लूरल के साथ यूज करेंगे तो डू लगाएंगे और सिंगुलर के साथ डस लगाएंगे। अगर आपको ये बिल्कुल एग्जाम्पल समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो समझिए एक बेसिक आइडिया, ठीक है। अगर आपको ये एग्जाम्पल को लग रहा है कि नहीं मैम ये तो थोड़ा कंफ्यूजन ला रहा है हमारे अंदर, तो समझिए लर्न करना है तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया जाए, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया जाए तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो दो होती हैं, एक होती है डू और एक होता है डस, ठीक है। अब यहाँ पर अल्टीमेटली ये समझे, डू हमेशा प्लूरल के साथ आता है, डस हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, लेकिन आई के साथ हमेशा डू आता है, ये एक्सेप्शन है। आई के साथ हमेशा डू आता है, ये हमेशा एक्सेप्शन है, ठीक है। समझ में आ गई आपको यहाँ तक, ठीक है। तो डू हमेशा प्लूरल के साथ आता है, को क्या प्लूरल होना चाहिए, सब्जेक्ट कर्ता, और सिंगुलर के साथ डस आता है। समझे बेटा? अब आगे चलते हैं। मेन वर्ब, मेन वर्ब को हम शॉर्ट में पूरे लेक्चर में मैं ऐसी बोलूंगी, ठीक है, एमवी, एमवी, ठीक है। तो यहां पर हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। तो हेल्पिंग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू, डस, ये प्लूरल, ये सिंगुलर, ठीक है। और आई के साथ हमेशा डू आता है, आई के साथ हमेशा डू आता है। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये हमारी मेन वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। इस टेंस में साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इस टेंस में साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मैम? रूल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे ये हमारा प्रेजेंट टेंस की है, ये हमारी प्रेजेंट टेंस की है इंडेफिनिट, लेकिन मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इट मीन्स नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी, इसमें होगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी, और कौन सी होगी? ये वाली होगी। बस अफर्मेटिव में नहीं होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। देखो आगे, डस तथा, अब मैंने यहाँ पे बोला डस तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू प्रयोग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब समझे, डस आता है जब कर्ता सिंगुलर हो, डू आता है जब कर्ता प्लूरल हो, और आई के साथ डू आता है, ठीक है। तो वाक्य तो देखो ना, अगर मैं आपको बेटा ये चीज कह रही हूं कि अब वाक्य को मत ये करिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या कह रही हूं? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव भी आएगा, ठीक है, नेगेटिव भी आएगा, इंटरोगेटिव भी आएगा और डबल इंटरोगेटिव भी आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर तो हम अभी अफर्मेटिव पे चल रहे हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव। ओके, तो अभी तो हम सिर्फ अफर्मेटिव पे चल रहे हैं। चलो, ये प्रोनाउन के रूल हैं। वैसे हमने प्रोनाउन के लेक्चर में भी किया है, बट प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन को एक बारी जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई, वी, ठीक है, मी, अस, माइन, माइन, आर, आर, ये अलग अलग केसेस में अलग अलग यूज होते हैं। सेकेंड पर्सन में यू, योर, योर्स, ठीक है। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, हर, हर्स, शी, इट, हिम, इट्स। तो ये हमने केसेस पढ़े थे, तो केसेस के हिसाब से होते हैं। अगर आपको वो चार्ट चाहिए तो मैं आपको एक बारी फिर बनवा देती हूँ, यहाँ पर बना दूँ। चलो मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पर्सन, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस में आई, वी। आई है सिंगुलर के साथ, वी है प्लूरल के साथ, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, मी, अस, ये सिंगुलर, ये प्लूरल। आई बना मी में, वी बना अस में, ऑब्जेक्ट। अब पॉजेसिव में क्या बोलोगे, माय, माइन, ये हो गया सिंगुलर में, ठीक है। अस किस में बना, आर, आर्ट्स में, ये प्लूरल में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे केसेस हो गए, यू ऑब्जेक्टिव, योर्स पॉजेसिव, ये पॉजेसिव में आया, ठीक है। ऑब्जेक्ट में भी यू रहा, योर या योर्स, ये हमारा पॉजेसिव केस बन गया, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। चलो इसे भी डिफाइन करें। ही, ये सब देखो, ये क्या है, ही, थर्ड पर्सन, ही बना हिज में, पॉजेसिव, ठीक है। हिम ऑब्जेक्टिव, हर, ये देखिए शी सब्जेक्ट में, ये हर बना ऑब्जेक्ट में, ठीक है, और हर्स पॉजेसिव में, ठीक है। शी, इट, हिम, इट्स। तो यहाँ पर आपका हो गया। मैम एक बार पूरा ना चार्ट बना कर दिखाता हूँ, मैंने वैसे पहले बनाया था, बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार बना देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा चार्ट बना देते हैं पर्सनल प्रोनाउन का, बना दो। चलो, पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। चलो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। ये प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, ये सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव केस को डिफाइन करने के लिए अब देखो कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, मैं आपके लिए फिर लिख रही हूँ सब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट पर्सन है ये, ठीक है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो सब्जेक्ट होता है यहाँ पर आई, यहाँ पर वी, सेकंड पर्सन यहाँ यू, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल, ठीक है। थर्ड पर्सन इसमें हो सकता है ही, शी, इट, ठीक है। प्लूरल में होगा दे, फाइन, ओके। अब पॉजेसिव केस, आई, माय, माइन, ठीक है, आर, योर, योर्स, ठीक है। अब ये जो है इसका पॉजेसिव केस मैं यहीं लिख दूं, नहीं मैम यहाँ नहीं लिख दो, इसको थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए मुझे। चलो इसको थोड़ा बड़ा स्पेस कर देते हैं, यहीं पर सिंगुलर और यहाँ पर प्लूरल, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ही, शी, इट। ही का बना हमने, ही का हिज,
शी का हर्स, इट का इट्स, दे देयर। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने डिफाइन कर दिया है आपको। चलिए, पोजेसिव हो गया, मतलब कि अधिकार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या होगा, आई का मी, वी का अस, यू का यू। ठीक है, यहाँ तो योर हो गया, यहाँ पर भी यू, ही का हिम। ठीक है, शी का हर, इट का इट, इट का इट ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दे का देम। तो ये सारी चीजें हमने कर ली। ठीक है, तो ये चार्ट हमने प्रोनाउन में भी बनाया था, बट स्टिल मैंने एक बार फिर बना दिया कि आपको थोड़ी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं अफर्मेटिव वाक्यों पर चर्चा। अफर्मेटिव वाक्य का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या है अफर्मेटिव का, इसमें सब हर सेंटेंस की इक्वेशन यही रहती है, बस यहाँ पर ये चीज नहीं आती है, यहाँ पर ये चीज नहीं आती है। मैं आपको एक ही वाक्य के फॉर्मेशन बता रही हूँ कि सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, एक्सेट्रा। अफर्मेटिव वाक्य के स्ट्रक्चर भी यही होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और एक्सेट्रा। बस ये यहाँ कब नहीं आता, जब प्रेजेंट अफर्मेटिव वाक्य हो, जब प्रेजेंट अफर्मेटिव वाक्य, बस प्रेजेंट और पास्ट अफर्मेटिव वाक्य में ये नहीं आता। बाकी अफर्मेटिव वाक्य की इक्वेशन यही है, क्योंकि यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा। ओके, तो एडवर्बल्स मतलब डेली, एवरीडे, यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम, जनरली, ईटीसी। तो ये वर्ड्स आपको अफर्मेटिव वाक्य में बताते हैं। ओके, अब आगे देखिए। सब्जेक्ट, रूल नंबर 1, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, किसी भी नाउन सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन समझना चाहिए। अब मैंने आपको बार बार कहा था कि अगर जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन नहीं, वो थर्ड पर्सन, सॉरी, वो थर्ड पर्सन है। मतलब क्या, ही, शी, इट, मतलब कि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर में है, सिंगुलर में है, या प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब नेम गिवन, तो ये हमारे थर्ड पर्सन में माने जाएंगे। इनके साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, जिसको हम मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ बोल रखी है। रीटा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, सिंग्स के आगे एस क्यों लगा, क्योंकि रीटा जो है वो प्रॉपर नाउन है या थर्ड पर्सन है। शी गोज टू स्कूल, गोज मतलब जाना, तो ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर ईएस लगाया और ये शी मतलब ये सब्जेक्ट के साथ है, ये सब्जेक्ट के साथ है, ये सब्जेक्ट के साथ है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, मतलब क्या हुआ, प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होने पर वर्ब भी प्लूरल होगा, अर्थात वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता। एक यहाँ पर ये चीज बताई जाती है कि जब आप, ध्यान से सुनना, जब आप यहाँ पर जैसे ही, शी, इट और आपने प्रॉपर नाउन बोला, ठीक है, प्रॉपर नाउन बोला, तो आप हमेशा क्या करते हो, मेन वर्ब के आगे एस या ईएस लगा देते हो। यही तो करते हो ना, हाँ या ना? ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि जैसे कि आपने बोला रीटा सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, तो ये सिंगुलर है, रीटा क्या है, सिंगुलर। तो जब आप एस या ईएस लगाते हो ना, तो वर्ब को भी आप सिंगुलर बना देते हो, मतलब वर्ब को भी आप एक वचन बना देते हो, ये कह रखा है। ठीक है, तो अगर ये सिंगुलर है तो हम एस या ईएस लगाकर जो वर्ब होता है उसे भी सिंगुलर बना देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर यही चीज बोली कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम वर्ब के आगे एस या ईएस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्ब अगर प्लूरल है तो उसे प्लूरल ही माने देंगे। क्योंकि यहाँ पर कहने का फंडा ये है कि अगर ये एक सिंगुलर होते हैं तो हम एस या ईएस इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वर्ब को भी हम सिंगुलर बनाते हैं।
वर्ब के आगे एस या ईएस लगाने से सिंगुलर बनता है, हाँ। नाउन के आगे एस या ईएस लगाने से प्लूरल बनता है, हाँ, ठीक है। दे लर्न देयर लेसन, तो दे लर्न्स नहीं लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, चाहे थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो दे लर्न देयर लेसन। वी प्ले हॉकी, वी क्या है? प्लूरल, वी प्ले, ठीक है, वी प्ले प्लूरल। अगर मैं यहां कह दूं आई प्ले हॉकी, गलत है मैम, ये तो सिंगुलर है ना। आई अपने आप को क्या मानता है? कि मेरे अंदर सबकी शक्ति है, तो ये अपने आप को प्लूरल मानता है ना, तो इसके आगे एस नहीं लगाओगे। बात ये है कहने की। आगे चलते हैं, थर्ड रूल। आई और यू के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लाता है। मतलब क्या हुआ? आई और यू के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं आता है, क्योंकि आई चाहे अपने आप को प्लूरल मानता है, लेकिन एस नहीं लगेगा या ईएस नहीं लगेगा वर्ब के साथ। मैंने आपको अभी इसका रीजन बताया, ठीक है। और यू हमेशा अपने आप को प्लूरल मानता है, ये तो शुरू से आए। मेरे लिए यू तुम हो, तो यू मेरे लिए तुम सब बच्चे हो। आई लव यू ऑल, मैं बोलती ना आई लव यू, तो यू क्या है? सब है। तो यू क्या है? मेरे लिए तुम सब हो जो इस वीडियो को देख रहा है। तो यू हमेशा अपने आप को प्लूरल मानता है। अगर प्लूरल मानता है तो एस या ईएस क्यों लगाओगे? हमें क्यों सिंगुलर ही बनानी है वर्ब को? अगर ये प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, तो वर्ब भी तो प्लूरल होगी ना बेटा, बस, ठीक है। आई लर्न माई लेसन, आई लर्न माई लेसन, यू राइट अ लेटर। आप यहाँ पर ये नहीं लिख सकते यू राइट्स अ लेटर। ये अगर प्लूरल है तो इसे सिंगुलर क्यों बनाना है? यहाँ पर इसे भी प्लूरल बनाओ ना, राइट। तो ये ठीक है, ये गलत है, ठीक है। वर्ब की मेन फॉर्म या बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म सदैव प्लूरल होती है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ना पड़ता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्या कह रही हूँ? थोड़े से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट एग्जाम्पल मेरे को भी देना है एक दो एग्जाम्पल। अब पहला देखिए, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता या लिखती हूँ। चलो मैं लिख रही हूं, तो मैंने कहा मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखती हूँ। कौन सा वाक्य है ये? यहाँ पर समझिए, ती है, ते हैं, ती हूं, ये सारे क्या हो गए? ये पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गए, इंडेफिनिट हो गए, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किया गया, तो मतलब ये साधारण पॉजिटिव वाक्य है, इट मीन्स ये अफर्मेटिव वाक्य है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलोगे? यहाँ पर क्या बोलोगे? देखो, आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड। एक और बात, अगर आपने ये लिख दिया आई ऑन व्हाइट बोर्ड राइट, गलत हो जाएगा। क्यों? इसकी इक्वेशन हमेशा याद रखिए। इसका इक्वेशन मतलब स्ट्रक्चर क्या है? हम पहले आता है सब्जेक्ट कर्ता, फिर आता है कर्म मेन वर्ब, फिर आता है उसका कारक जिस पर क्रिया निर्भर होती है, ऑब्जेक्ट, या जो ऑब्जेक्ट है वो उस क्रिया पर निर्भर होता है, निर्धारित होते हैं ये दोनों एक दूसरे पर। परिमाण, क्रिया का परिमाण होता है। आई राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैंने लिखा व्हाइट बोर्ड पर। किस पे लिखा? व्हाइट बोर्ड पर। क्रिया व्हाइट बोर्ड पर हो रही है। व्हाइट बोर्ड किस लिए है? क्योंकि उस पर क्रिया निर्धारित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, तो यहाँ पर क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और ये किस पर निर्धारित है? राइट पर, तो ये हमारा मेन वर्ब हुआ और ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। बीच में अन्य वर्ड्स आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? ऑन का मतलब क्या है? प्रेपोजिशन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हमारा तो हमेशा हमें याद रखना है कि अफर्मेटिव की इक्वेशन ये है, अफर्मेटिव की इक्वेशन ये है, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन 2 दे दूं आपको, लिखिए, मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता। अब क्या बोलोगे, इसको इक्वेशन निकालिए, नहीं का प्रयोग किया गया है, ओके। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए सबसे पहले क्या है, नहीं का प्रयोग किया गया, ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सिर्फ अफर्मेटिव में नहीं लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर नॉट यूज करना, फिर यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब ऑब्जेक्ट। मैंने आपको क्या बोला कि अफर्मेटिव वाक्य में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, ठीक है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव वाक्य आया तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या लगेगी, डू या डस, डू या डस। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो नहीं, तो भूल ही गई लिखना, तो लो भाई लिख देती हूँ, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। अब यहाँ देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी बेटा, आई हमेशा अपने आप को ताकतवर मानता है, आई डू नॉट मतलब कि मैं नहीं, डू नॉट बोलना, या बोलना को क्या कहते हैं, टेल, झूठ नहीं बोलता, टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। क्यों मैंने यहाँ पर बोला बेटा, ध्यान से सुनिए इस चीज को, कि मैंने आपको क्या बोला, आई डू नॉट, डू मतलब हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्यों नहीं, बोलना मतलब टेल, झूठ का मतलब एक झूठ मतलब अ लाई। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये नॉट आ गया, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब चलिए क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लिखवा रही हूँ तो आप देखना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कुत्ते भौंकते हैं, ये अफर्मेटिव वाक्य हुआ, हाँ जी। तो कैसे बोलोगे, डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क। ये क्या है, ये प्लूरल है, हाँ प्लूरल है तो प्लूरल के साथ बार्क ही आएगा ना, हाँ प्लूरल के साथ बार्क ही तो आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो हम एस या ई एस नहीं लगा सकते, और ये अफर्मेटिव है तो ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक कि ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब देखिए अजय झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, अजय नहीं, ये भी अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें नॉट का यूज नहीं किया गया। अजय क्या है, अजय क्या है, थर्ड पर्सन, हाँ जी थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर क्या है, टेल्स अ लाई, तो यहाँ पर मेन वर्ब का साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा, तो मैं मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलूंगी आगे से, तो अपने आप समझ जाना, ठीक है। राम सत्य बोलता है, अफर्मेटिव वाक्य हो गया, राम टेल्स द ट्रुथ, तो ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब के फिफ्थ फॉर्म प्लस यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया। माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, मदर लव्स हर चिल्ड्रन, मदर क्या है, थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है, लव्स मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, हर चिल्ड्रन अपने बच्चे, हर क्या है पोजेसिव केस में, लेकिन ये ऑब्जेक्ट में आएगा। आगे देखिए, हम शाम को क्रिकेट खेलने जाते हैं, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, तो ये अफर्मेटिव हो गया। वह स्कूल जाता है, ता है, ते है, ती है, ता है, ता है, ते है, तो अफर्मेटिव आ गया ये। और साथ ही साथ क्या है, जो नेगेटिव है वो भी हमने देखा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही गोज टू स्कूल, ही क्या है, थर्ड पर्सन, ये क्या है, सिंगुलर में बेटा, तो सिंगुलर में है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाओगे, हाँ तो मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हो अफर्मेटिव में। जनरली देखिए आपको नॉलेज होनी जरूरी है कि मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को ही मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, ये केवल अफर्मेटिव में यूज होता है। तो इसलिए स्ट्रक्चर में हमेशा मैं यही लिखूंगी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर थर्ड पर्सन है तो अपने आप फिफ्थ लगा लो, या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा लो, ठीक है। यू बाथ इन अ रिवर, तो यू क्या है, यू बाथ इन अ
रिवर, तो ये हमेशा ये क्या है, प्लूरल है, तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग हियर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो या तो आप ये बोल दो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन है, या इसे आपको अगर शॉर्ट में बोलना है तो मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोल दीजिए। बट ये जो है ये केवल और केवल अफर्मेटिव वाक्य में आता है, नेगेटिव में नहीं आएगा। मैम थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, मैंने अगर आपको कह दिया अजय झूठ नहीं बोलता, फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लेती हूँ, चलिए इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बोला अजय झूठ नहीं बोलता है, तो इसको ट्रांसलेट करोगे एक बारी। देखो यहाँ पर हम बोलेंगे अजय, अजय सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो क्या लगाऊं, डज लगा दो। अजय डज नॉट टेल अ लाई। मैम टेल्स अ लाई बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। देखिए मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस अगर थर्ड व्यक्ति हो तभी लगता है अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो, मतलब कि अगर अफर्मेटिव वाक्य हो। अब नेगेटिव सेंटेंस को देखो, इनमें एक वचनकर्ता के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से पहले डज नॉट का प्रयोग होता है, और सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है तो डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का। देखिए वाक्य 3 और 4 जो हम अभी करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 2, बहुवचनकर्ता के साथ आई वी यू दे डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैंने कहा डू है हेल्पिंग वर्ब और साथ में नॉट को लगा लो, प्लूरल है तो ये वही चीज है जो मैंने आपको पढ़ाई है। और अगर वाक्य में कभी नहीं मतलब ना हो तो हम पहले नेवर लगाते हैं और डू और डस नहीं लगाते, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला अजय कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। आपने कहा नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, नहीं लगेगी। जब कभी नहीं लिखा हो तो आप इसको कैसे बोलोगे, अजय नेवर टेल अ लाई। तो यहां पर आप नेवर लगाओगे जब कभी नहीं होगा और नहीं का प्रयोग नहीं करोगे। अगर कभी नहीं दे रखा हो तो नेवर लगाना है, बाकी तो हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग करोगे, क्योंकि नेवर इटसेल्फ इज सेइंग कभी नहीं, मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रही है ये चीज? तो चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल, वह कोशिश नहीं करता है। वह कोशिश नहीं करता है, ठीक है। वह मतलब कोशिश नहीं करता है, ही करता है तो लड़का है, तो आपने बोला अच्छा यहां पर नहीं का प्रयोग कर रखा है, तो इट मींस नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हुआ, नेगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो नहीं करता तो आप क्या बोलोगे, ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, भूलना नहीं है ना, सिंगुलर के साथ डस, प्लूरल के साथ डू। तो ही डज नॉट ट्राई, ही डज नॉट ट्राई, कोशिश नहीं करना, मतलब फर्स्ट फॉर्म करना है। मैम यहाँ पर ट्राइज लिख सकते हैं, थर्ड पर्सन है भाई, थर्ड पर्सन के साथ तो मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर ट्राइज नहीं, ट्राई तक ही ठीक होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जिसे हम मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव वाक्य के साथ लगता है। अब तो इतना करा दिया कि अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर क्या चीज मैं बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल, अजय झूठ नहीं बोलता है, अजय झूठ नहीं बोलता है, हम क्या बोलोगे, अजय डज नॉट टेल अ लाई, ठीक है। अब समझ में आ गया, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था, ओके। अब देखो, राम सत्य नहीं बोलता है, राम डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। वह अपने बच्चों को प्यार नहीं करती है, टेल द लाई नहीं होता है, हमेशा अ लाई होता है, ठीक है। टेल द लाई भी कई बार बोल लेते हैं,
तो यहाँ पर ए झूठ नहीं बोलता है, अ लाई पहली बार इंट्रोड्यूस करा रहे हो, अगर पहले से ज्यादा बार इंट्रोड्यूस करा दिया तो द भी लगा सकते हो, तो यहाँ पर अ और द दोनों लग सकते हैं। ठीक है, वह अपने बच्चों को प्यार नहीं करता है, करती है, वह अपने बच्चों को प्यार नहीं करती है। शी सब्जेक्ट, डजंट मतलब डज नॉट, इसका शॉर्ट बनता है। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हर चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट, ये पॉजेसिव केस में है अल्टीमेटली। हम शाम को क्रिकेट नहीं खेलने जाते हैं, ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी सब्जेक्ट, डू ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो डू लगाया। ठीक है, डू नॉट, नॉट का प्रयोग किया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट इन द इवनिंग। वह स्कूल नहीं जाता है, जाता है ता है, तो वह क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ डज लगा, नॉट गो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो राम ये सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ डज, नॉट स्पीक। अजय सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ डज। शी सिंगुलर है, वी प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डू। समझ गए क्या कहना चाह रही थी? ठीक है, जब प्रश्नवाचक वाक्य में शुरुआत में हो तो स्ट्रक्चर हम डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा, जब प्रश्न शब्द वाक्य के शुरुआत में हो तो हमारा स्ट्रक्चर डू, डज, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इस पर जो चर्चा होगी हमारी वो नेक्स्ट लेक्चर में होगी, क्योंकि इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में भी आपको अभी बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो समझ गए आप सब कि भाई ये जो इंटरोगेटिव है ये भी बहुत बड़ा है, तो इसे हम लेक्चर नंबर 3 में ही कवर अप कर पाएंगे। तो मैंने कहा ही था स्टार्टिंग में कि भाई अफर्मेटिव और नेगेटिव ही हम कर पाएंगे इसमें। ठीक है, तो पहले अब हम क्विज खेल लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि जितना भी हमने अभी पढ़ा है उसे प्लीज कॉपी में लिखिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करिए, आपको सारा का सारा जो टेंसेस का बेस है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कॉपी में लिखना है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्विज खेल लेते हैं। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। पवन रोजाना विद्यालय जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मैं अपना पाठ याद करता हूं। तो होप आपको ये क्विज समझ में आ गया है, आपने कर लिया है। पवन रोजाना विद्यालय जाता है, पवन क्या है, थर्ड पर्सन, पवन क्या है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन है। हाँ, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो ये तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ पर पवन थर्ड पर्सन है और ये अफर्मेटिव वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है जाता है। क्या लिख रखा है, जाता है। तो जब यहाँ पर अफर्मेटिव दे रखा है तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, पवन गोज टू स्कूल एवरी डे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एस और ईएस क्यों लगाया बेटा हमने, जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो अफर्मेटिव वाक्य। सेकेंड क्वेश्चन में मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो अब हम समराइज कर देते हैं आज हमने पढ़ा क्या है। देखिए, आज हमने